Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 22 of chapter solution from class 12th. In this lecture we will discuss about osmotic pressure and their formula. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन को क्लियर करूंगा और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स निकलेंगे कंपटीशन में, वो भी आपको सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। बोर्ड में कितना लिखना है, कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन आएगा, किस पार्ट से आएगा, इस छोटे से वीडियो में आप सब कुछ सीख जाएंगे। अच्छे से इसको नोट कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या चीज़। तो आपको इसे समझने के लिए इस डायग्राम को देखना होगा। इस डायग्राम में मैंने ये दो कंटेनर लिए हैं और इन दो कंटेनर में एक कंटेनर में इधर भरा हुआ है सॉल्वेंट और इस साइड में है सॉल्यूशन। बीच में एक नली लगी हुई है जिसमें मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है जिसे कहते हैं SPM। और यहाँ पर इस कंटेनर पर और इस कंटेनर पर दोनों पर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यानी इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा इसे लिखा है मैंने PATM। इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो 1 ATM होता है वो नॉर्मली लगता है, वो इसके ऊपर लग रहा है। इस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। लेकिन ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर फ्लो कर रहे हैं। अब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने से अगर रोकना है तो हमें सॉल्यूशन वाले कंटेनर में यहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा और इस एक्स्ट्रा प्रेशर को अपन बोलते हैं पाई, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। बस इतना सा है, यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर बाहर से अप्लाई किया जाता है उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इंग्लिश में इसको लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। नोट करो, द एक्स्ट्रा प्रेशर the extra pressure applied to stop the flow of solvent to solution through semi permeable membrane SPM, through semi permeable membrane is called osmotic pressure of the solution ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। सॉल्वेंट के पार्टिकल को सॉल्यूशन में जाने से रोकने के लिए जो सॉल्यूशन की तरफ से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाता है उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जिसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर सुन लीजिए, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन
थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज proportional to मोलर कंसंट्रेशन, ऐसे भी कह सकते हैं आप, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। हमें एग्जाम में कितना लिखना होता है और कंपटीशन के लिए क्या याद रखना होता है, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो दोबारा से सुनिए, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन में जाने से रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है थ्रू द SPM, यानी ये बताई गई है SPM के द्वारा, थ्रू द SPM is called osmotic pressure of the solution. For dilute solution, osmotic pressure pi is proportional to molar concentration of the solution. मोलर concentration को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप फॉर्मूला समझ लीजिए जो कंपटीशन में काम आने वाला है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। पाई इज इक्वल टू CR, पाई माने होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज मोलर कंसंट्रेशन, R इज इक्वल टू से बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। गैस इक्वेशन में इसे गैस कांस्टेंट बोला जाता है इस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो R इज इक्वल टू सॉल्यूशन कांस्टेंट और T एट गिवन टेम्परेचर, इसमें भी लिख सकते थे सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, वैसे ही बता देता हूं एट गिवन टेम्परेचर, यानी ये सारी की सारी चीज का पर है, दिए गए टेम्परेचर पर है, एट गिवन टेम्परेचर। तो पाई इज इक्वल टू CRT होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। C इज इक्वल टू होता है स्मॉल n अपॉन कैपिटल V, ये जानो। n क्या है? n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। और V क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया आपका V। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू NRT अपॉन V। ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का। पाई इज इक्वल टू NRT अपॉन V। N इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं? ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और R और T क्या है? R इज इक्वल टू यहां पर है सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821। कितनी होती है? 0.0821, ये इसकी वैल्यू है। ये वैल्यू आपके न्यूमेरिकल में लिख के आएगी, आपको इसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अलग अलग यूनिट में ये वैल्यू अलग अलग होती है। उसके बाद T ये गिवन टेम्परेचर है। T क्या है? गिवन टेम्परेचर, ये हो गया। अब देखिएगा इसमें मेन चीज क्या है। पाई इज इक्वल टू CRT, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए, या पाई इज इक्वल टू N अपॉन V RT याद कर लीजिए। अगर यहाँ पर N की वैल्यू भी रख दी जाए तो एक और बड़ा फॉर्मूला बन सकता है। तो N इज इक्वल टू होता है WB अपॉन MB, ये होता है।
WB माने मास ऑफ सॉल्यूट और MB माने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं N की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ तो एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WB/M2, तो ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू N की जगह क्या लिख दो, WB इंटू RT रखा रहने दीजिए यहाँ, इंटू T अपॉन क्या आ जाएगा, MB इंटू V वॉल्यूम। ये हमारा एक और बड़ा फॉर्मूला बन जाता है और इससे सारे के सारे न्यूमेरिकल कंपटीशन में निकल आते हैं। पाई इज इक्वल टू WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V। ये हमारा मेन फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, पाई इज इक्वल टू CRT से। ये क्यों बना फॉर्मूला, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मोलर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है गिवन टेम्परेचर पर। तो ये हमारा सिंपल सा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन और उसका ये फॉर्मूला आप तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको डेफिनेशन याद करने में प्रॉब्लम आती है तो मेरे इस डायग्राम को ध्यान रखिए। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल को सॉल्यूशन के पार्टिकल में जाने से रोकना है SPM के द्वारा, और इस सॉल्यूशन पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर पाई लगाया जाएगा, इसी पाई को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बताते हैं, यानी एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जी PATM जो प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा था वही है, लेकिन इस पर हमने एक्स्ट्रा पाई और लगा दिया, तो यहाँ से इसके मॉलिक्यूल इसमें जाने से रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है। डेफिनेशन को रट डालिए अच्छे से और इस फॉर्मूले को बना लीजिए। सारा कंपटीशन का और जो भी पार्ट आपका 12th क्लास में आता है आप ऐसा ही लिख के आइएगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और खुद अच्छे से तैयार कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।